कहानी की शुरुआत में हेली को दिखाया जाता है जो आज के स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान हार जाती है। फिर हेली जब अपना कपड़ा चेंज करने जाती है, इसके पास में बेथ का वीडियो कॉल आता है जो इसकी बड़ी सिस्टर है और वो इसे यहाँ चल रहे तूफान के बारे में बताती है। फिर हेली को पता चलता है कि उसके फादर अभी तक घर वापस नहीं आए हैं और किसी के कॉल का रिप्लाई भी नहीं कर रहे। यह जानकर हेली तुरंत अपने फादर को खोजने निकल जाती है, जबकि इस समय तूफान चल रहा था और भारी बारिश भी हो रही थी। तभी रास्ते में हेली को पुलिस ऑफिसर वेन मिल जाता है जो बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो हेली को बताता है कि रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए वो उसे आगे नहीं जाने दे सकता। लेकिन हेली नहीं मानती और बगल के रास्ते से होकर आगे चली जाती है। फिर वो अपने फादर के रूम पर आ जाती है जहाँ इसे केवल शुगर मिलती है, लेकिन इसके फादर यहाँ पर नहीं होते। इसके बाद हेली शुगर को अपने साथ लेती है और अपने पुराने घर के तरफ निकल जाती है। लेकिन रास्ते में हेली को कोई भी नजर नहीं आता क्योंकि सभी लोग इमरजेंसी अलर्ट के बाद यहाँ से निकल चुके थे। अब हेली को अपने पुराने घर पर इसके फादर की ट्रक नजर आती है और वो शुगर के साथ अंदर आ जाती है, लेकिन हेली को यहाँ भी इसके फादर नहीं मिलते। इसके बाद हेली फिर से उनका फोन ट्राई करती है, लेकिन उनका फोन किचन में ही पड़ा होता है। तभी इसे गैराज से शुगर के भौंकने की आवाज आती है जो नीचे बेसमेंट की तरफ देख रही थी। यह देखते ही हेली अपने फादर को खोजने नीचे चली जाती है। फिर कुछ समय के बाद इसे एक पाइप के ऊपर ब्लड नजर आता है और इसे अपने फादर केलर की बॉडी भी मिल जाती है, लेकिन केलर बेहोश होता है और इसका शोल्डर भी बुरी तरह जख्मी होता है जिसके ऊपर किसी बड़े जानवर के दांतों के निशान होते हैं। अब हेली तुरंत अपने फादर को एक प्लास्टिक के ऊपर रखती है और उनको यहाँ से बाहर ले जाने लगती है, लेकिन इसी वक्त यहाँ एक क्रोकोडाइल आ जाता है। यह देख हेली अपने फादर के साथ एक जगह पर चली जाती है जहाँ पाइप की वजह से क्रोकोडाइल इनके पास नहीं आ पाता। अब कुछ समय के बाद हेली के फादर को होश आता है, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत ही खराब होती है और इनका एक पैर भी बुरी तरह जख्मी होता है। इसी वक्त हेली के फोन पर बेथ का कॉल आने लगता है, लेकिन अब इसका फोन बाहर गिर गया था। फिर हेली किसी तरह से अपने फोन के पास आती है, लेकिन क्रोकोडाइल भी बगल में था। इसके बाद हेली इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन इसी वक्त यहाँ दूसरा क्रोकोडाइल भी आ जाता है। इसे देखते ही हेली भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसका पैर पकड़ लेता है। अब हेली किसी तरह से खुद को फ्री कराती है और इन दोनों से बचकर भागने लगती है, जिसके दौरान इसका फोन भी टूट जाता है। लेकिन फिर भी हेली एक सेफ जगह पर आ जाती है। इधर केलर को हेली की चिंता होने लगती है। फिर हेली बताती है कि मैं एक सेफ जगह पर हूँ। इसके बाद हेली अपने जख्मी पैर पर कपड़ा बांध लेती है और अब हेल्प खोजने के लिए घर के फ्रंट की तरफ आने लगती है। वहीं अब केलर भी एक बेल्ट और कुछ टूल्स को अपने पैर पर लगा लेता है, लेकिन इसी के साथ अब इस जगह में पानी भी भरने लगा था। अब हेली फ्रंट वाले हिस्से में आ जाती है। फिर इसे बाहर कुछ लोग नजर आते हैं जो कि एटीएम की चोरी कर रहे थे। अब हेली उनको लगातार आवाज देने लगती है। फिर इसमें से मार्क नाम का आदमी इसे नोटिस करता है, लेकिन तभी इसके साथ वाले लड़की पर क्रोकोडाइल अटैक कर देता है। यह देखते ही मार्क तुरंत अपने भाई स्टेन को बुलाने जाता है जो अभी भी अंदर सामान ले रहा था। अब स्टेन भी अपने भाई की आवाज सुन लेता है, लेकिन इसे कुछ समझ में आने से पहले ही क्रोकोडाइल मार्क पर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद स्टेन काफी डर जाता है। लेकिन अब क्रोकोडाइल इस पर भी अटैक कर देते हैं और इस तरह से ये तीनों मारे जाते हैं, जिसे देख हेली को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद केलर हेली को यहाँ से बाहर निकलने का एक और तरीका बताता है। फिर हेली जैसे ही उस जगह पर पहुँचती है, इसके ऊपर बहुत से मकड़े आ जाते हैं, लेकिन फिर हेली खुद को साफ कर लेती है और इस जगह को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि यह चीज ऊपर जाकर फंस रही थी। अब इसकी वजह से इनका यह प्लान भी फेल हो जाता है और इसी के साथ तूफान भी तेज होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में यह पूरी जगह पानी में डूब जाएगी। तभी इसी वक्त वेन हेली को खोजने आ जाता है। यह देख हेली और केलर इसे आवाज देने लगते हैं, जिसके बाद वेन इनकी आवाज सुन लेता है और बेसमेंट के पास आ जाता है। लेकिन तभी हेली इसको क्रोकोडाइल के बारे में बता देती है। फिर वेन अभी इसी जगह रुक जाता है। वहीं दूसरा पुलिसमैन अभी बोट पर होता है। तभी इसके टरबाइन में कोई चीज फंस जाती है, जिसके बाद वो इसे साफ करता है, लेकिन तभी इसकी नजर झूले वाले जंजीर पर जाती है जिसमें कोई चीज फंसी हुई थी। यह देख पुलिसमैन वहां चेक करने जाता है, लेकिन तभी जंजीर टूट जाती है और अब यह देखने के बाद पुलिसमैन भागने लगता है, लेकिन इसको बहुत सारे क्रोकोडाइल पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मार डालते हैं। तभी इधर क्रोकोडाइल वेन को भी पकड़ लेता है और इसे पानी में खींच लेता
है। यह देख हेली इसकी हेल्प करने जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और क्रोकोडाइल वेन को मार देता है। जिसके बाद हेली तुरंत अपने फादर के पास आ जाती है और वो काफी डर गई थी। लेकिन केलर अब हेली को मोटिवेट करता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। इसके बाद यह दोनों एक प्लान बनाते हैं। केलर पाइप के ऊपर आवाज करने लगता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और हेली पानी के अंदर आगे बढ़ने लगती है। तभी केलर के तरफ एक क्रोकोडाइल आ जाता है, लेकिन वो इसके ट्रैप में फंस जाता है और केलर इसको जख्मी कर देता है। इधर हेली सीढ़ी के पास पहुंचने वाली होती है, लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल यहाँ भी आ जाता है। फिर हेली अपना रास्ता चेंज कर देती है और एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पुलिसमैन की डेड बॉडी और क्रोकोडाइल के बहुत सारे अंडे होते हैं। लेकिन इसी वक्त ड्रेन पाइप से यहाँ एक और क्रोकोडाइल आ जाता है। फिर हेली चुपके से पुलिसमैन की गन ले लेती है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल भी इसका हाथ पकड़ लेता है। यह देख हेली लगातार फायरिंग करती है और आखिरकार इसको मार देती है। इसके बाद हेली ड्रेन पाइप से होकर बाहर की तरफ आने लगती है, लेकिन यहाँ भी क्रोकोडाइल घूम रहा था। फिर हेली चुपके से बाहर आती है, लेकिन क्रोकोडाइल फिर भी इसको देख लेता है। इसके बाद हेली तुरंत यहाँ से भागती है और पानी से बाहर आ जाती है। वहीं अब नीचे बहुत ज्यादा पानी भर गया था, जिसकी वजह से केलर को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अब हेली भी फर्नीचर को तोड़ देती है और केलर को ठीक समय पर बाहर निकाल लेती है। फिर हेली केलर के अंदर से पानी निकालती है, जिसके बाद केलर होश में आ जाता है और इसकी जान बच जाती है। फिर दोनों यहाँ से कार में निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन चारों तरफ बहुत ज्यादा पानी भर गया था। तभी केलर की नजर बोट पर जाती है, जिसकी मदद से दोनों यहाँ से बाहर जा सकते थे। लेकिन वह बोट इनसे काफी दूर थी और इनके सामने ही क्रोकोडाइल घूम रहे थे। फिर भी दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और दोनों सुगर के साथ बोट के तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हेली तैरने लगती है और क्रोकोडाइल से बचकर बोट के पास आ जाती है। फिर वो बोट को केलर के पास लाती है और केलर भी सुगर के साथ इस पर आ जाता है। लेकिन अफसोस इसी वक्त पानी की एक तेज लहर आती है और इनको उठाकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर हेली को पुलिसमैन वाली वॉकी टॉकी नजर आती है। फिर वो किसी तरह इसके पास आती है और इस पर ऑफिसर को यहाँ की पूरी सिचुएशन बताती है, लेकिन आखिर में वॉकी टॉकी भी बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ केलर को कुछ फ्लेयर लाइट मिल जाती हैं और वो इसे जलाने के बाद सुगर को खोज लेता है। लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल इसको पानी में खींच लेता है। फिर केलर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्रोकोडाइल इसके एक हाथ को तोड़ देता है। फिर हेली इसे बचाने यहाँ पर आती है, जिसके बाद क्रोकोडाइल इसका पीछा करने लगता है। फिर हेली भागती है और बाथरूम वाले जगह में छुप जाती है। तभी इसे एक आइडिया आता है। वो दरवाजे को खोल देती है और क्रोकोडाइल जैसे ही अटैक करने आता है, हेली ऊपर से दूसरी तरफ आ जाती है और क्रोकोडाइल को इसी में बंद कर देती है। इसके बाद वो अपने फादर के साथ छत की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी हेली को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसके बाद वो फ्लेयर लाइट से उनको इशारा करने लगती है। लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल फिर से इस पर अटैक कर देता है। यह देख हेली अपने फादर को छत पर जाने के लिए कहती है, लेकिन अब क्रोकोडाइल इसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर भी हेली हार नहीं मानती और फ्लेयर लाइट से इसको जख्मी करने के बाद बाहर आ जाती है। फिर भी क्रोकोडाइल इसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन इसी बीच वो पानी के बहाव के साथ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हेली भी छत के ऊपर आ जाती है, जहाँ केलर और सुगर पहले ही आ गए थे। अब कुछ देर में रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद हेली फ्लेयर लाइट से इनको इशारा करती है और वो इनको देख लेते हैं। जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो, फिर लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।